दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप मुझसे इतने टाइम से क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पहली मेरिट लिस्ट भी आ गई है, अब उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि हमने फ़ीस भी पेमेंट कर दी है बट उधर से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। प्लस अगर हम फ़ी पेमेंट ना करें और नॉर्मल सीट लॉक करना चाहें तो कोई लॉक कर सकते हैं। प्लस आप ये भी पूछ रहे थे कि मैम अगर हम इस यूनिवर्सिटी में हमारा हो जा रहा है, मेरिट लिस्ट में पहली लिस्ट में नाम आ जा रहा है और अगर मुझे अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी रुकना है तो क्या मैम इस यूनिवर्सिटी में क्या सेकेंड राउंड में अपना हम एडमिशन करा सकते हैं या सीट ले सकते हैं। तो मतलब इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे अभी नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ क्लियर करूँगी। ठीक है, आप बस थोड़ा सा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ। अगर स्लो लग रहा है, वैसे मैं बोलती ही 2x पे हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर फिर भी स्लो लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बेटा बात करेंगे जो CUET PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुके थे, फिर हमारे एडमिशन वाला प्रोसेस शुरू हुआ है और आपने रजिस्ट्रेशन भी किया है। उसके बाद बेटा आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है जब भी मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आफ्टर काउंसलिंग फॉर्म हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, इनको आप ऐसे ही हल्के में मत लीजिएगा, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है काउंसलिंग, कट ऑफ, सीट एक्सेप्टेंस और फी पेमेंट, एडमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली एंड ऑफलाइन एंड स्पॉट राउंड काउंसलिंग, ये बहुत ज़्यादा, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लास्ट में है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये 3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है यूनिवर्सिटी में, रजिस्ट्रेशन के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके फिर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया था, इतना प्रोसेस किया। उसके बाद आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि सर्टिफिकेट मैम ये लगाना था, मैं नहीं लगा पाया या लगा पाई, और मैम हमने माइग्रेशन नहीं दिया, हमने इनकम नहीं दिया, हमने गैप नहीं दिया, और मैम हम कास्ट में प्रॉब्लम कर गए, हमारा पुराना है। तो इन सब से रिलेटेड एक अदर में अलग वीडियो बना के मैंने अपलोड कर रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके उसको देख सकते हैं। प्लस एक और वीडियो आने वाला है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड, रिसेंट जो हमारे रिसेंट आपकी न्यूज़ आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बारे में। तो उसके लिए आप कल इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी। आप नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपकी जब पहली मेरिट लिस्ट आ गई या सेकेंड मेरिट लिस्ट आ गई, उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखो, अगर लिस्ट आती है तो लिस्ट में मैंने मान लिया कि आपके मार्क्स हैं 200। ठीक है, तो आपकी पहले लिस्ट में नाम आ गया है, पहली लिस्ट में नाम आ गया है। अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। पहले हम ये आपको बता दे रहे हैं, एडमिशन लेना है। अगर आपको नहीं लेना है और अगर वेट करना है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। आपने सोचा कि हमें एडमिशन ले लेना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे गए। सबसे पहले आप बेटा क्या करोगे, उस यूनिवर्सिटी क्या करती है, काउंसलिंग प्रोसेस अपनी शुरू करती है। मतलब जो हमारा जैसे JNU, BHU, DU, ये सारे क्या है, इनके अलग अलग अपने अपने कॉलेजेस हैं, चाहे कोई भी हो, अदर भी कॉलेजेस, BBAU, ये सारे, ये सब कॉलेजेस हैं। काउंसलिंग यहाँ की शुरू होती है और जैसे BHU ये सब क्या करते हैं, अपने अलग अलग कॉलेजेस को दे देते हैं कि भाई अपनी अपनी काउंसलिंग आप अपनी शुरू करो और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों को लेना शुरू करो और आप अपना कट ऑफ उनको जारी कर दो। तो ये काउंसलिंग शुरू कर देते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, कट ऑफ लिस्ट ये एक निकालते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई पहली लिस्ट में इन्होंने बोला कि अगर 200 मार्क्स तक के बच्चे, हमने 232 से लेकर के 200 तक के अगर आपके नंबर हैं तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। मतलब आपके 232 से लेकर के अगर 200 तक के मार्क्स हैं, तो यहाँ तक कि यहाँ अगर इतने मार्क्स हैं, यहाँ तक के मार्क्स हैं अगर आपके, तो आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला मतलब एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोसेस आगे कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक, तो इतने आपकी पहली लिस्ट में आ गए तो आप एलिजिबल हो गए, तो आपने कट ऑफ चेक कर ली। कट ऑफ चेक करने के बाद मतलब आप एलिजिबल हो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फिर मैंने बात किया सीट एक्सेप्टेंस, मेन तो यहाँ पे आती है इन तीनों की बात। ये 3 अगर आपने नहीं किए तो सारा सब 67। हमने बोला सीट एक्सेप्टेंस में आप क्या करोगे, सीट कैसे एक्सेप्ट करते हो। किसी किसी यूनिवर्सिटी में पहले फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है, सीट बाद में एक्सेप्ट करनी पड़ती है। किसी किसी में सीट पहले एक्सेप्ट करनी पड़ती है, फ़ी पेमेंट बाद में करनी पड़ती है। तो अगर सीट एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब कि वहाँ पे आपने अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दिया। वहाँ पे आपको वो दिखाएंगे कि हाँ ठीक है, आपने कंप्लीट कर दिया, उसका एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। आपने वो काउंसलिंग के लिए आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। सीट आपने अगर लॉक कर दी, लॉक मतलब आप अपनी थोड़ी डिटेल उसमें डालोगे। डिटेल डालने के बाद आप क्या कर दोगे, अपनी सीट को लॉक कर लोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे उस यूनिवर्सिटी में, और उस यूनिवर्सिटी में
रजिस्ट्रेशन अपने CUET के जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग करके आराम से क्या कर लोगे, अपना सीट है लॉक करोगे। कैसे लॉक करोगे? विद पेमेंट। आपने अगर पेमेंट कर दी, समझ लो आपकी सीट लॉक। अब वो सीट आपकी कोई भी खोल नहीं सकता है, मतलब वो लॉक हो चुकी है पूरी तरह से। आपने अगर फ़ी पेमेंट कर दी, आप उसके बाद बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाओ कि मैम फ़ी पेमेंट कर दी, अब क्या करना है, कोई बात नहीं। उसके बाद एडमिशन आपको लेना होगा, और एडमिशन लेने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफलाइन बुलाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कराती हैं और पूरा एडमिशन प्रोसेस करा देती हैं, और आपको क्लास का शेड्यूल दे देती हैं। सिर्फ आपको क्लास करने आना होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने आना होता है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे इग्नू वगैरह हो गया, या और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इग्नू ऑफिशियल बुलाती है। यस बेटा, इग्नू भी कभी कभी ऑफिशियल बुलाती है, हरी सिंह भी ऑफिशियल बुलाती है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो ऑफिशियल काउंसलिंग के लिए बुलाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सारा प्रोसीजर कंप्लीट करा लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ़ी पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद सीट आपकी पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। फिर आप एडमिशन प्रोसेस के लिए खुद से ही नोटिफिकेशन आपके पास या मेल आने लग जाएगा कि आपका यहाँ पे हो गया है, अब आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो आप अपनी फ़ीस सबमिट करके एडमिशन लॉक कर दो। फिर आपको आगे प्रोसीजर वो खुद से बताएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आ गया और अगर आप उस यूनिवर्सिटी में चाहिए। अब अगर आप कह रहे हैं कि मैम अगर हम थोड़ा सा रुक जाएं और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी का हम वेट कर रहे हैं, जैसे हमने DU का भी वेट किया, जैसे हम BHU में हो गया, अगर हम चाहते हैं DU में एडमिशन लेना, तो क्या मैम हम थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्या हमारे सेकेंड लिस्ट में तब नाम आ जाएगा? बेटा ये चीज़ आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर आप पहले, अगर आपका मैंने बोला कि लिस्ट ये प्रोवाइड आपको करेगी, इसमें आपकी पहली लिस्ट में ही नाम है, तो अब आप क्या सोच रहे हो कि मैं DU का वेट करूँगा और सेकेंड लिस्ट में क्या पता BHU मेरा नाम ले आए। पहले लिस्ट में अगर एडमिशन नहीं ले रहा हूं तो सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो बेटा सेकंड लिस्ट में नाम कहीं से भी नहीं आएगा। अगर आपने उस टाइम पे वो सीट छोड़ी और अगर आपने वो जो टाइम उन्होंने एक डेट दिया है, टाइम दिया है आपको पर्टिकुलर कि आपको 13 से 15 के बीच में फ़ीस सबमिट करनी है, तो बेटा आपको उन तीनों दिन में आपको फ़ीस सबमिट करनी ही करनी है। अगर आपने नहीं किया तो आपकी वो सीट किसी और को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी ये सीट किसी और को मिल जाएगी। अब आपको ये कभी ज़िंदगी में भी आपको नहीं मिलेगी, जब आप दोबारा में आओगे तभी मिल पाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप सोच रहे हो कि मैम क्या हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और क्या इस यूनिवर्सिटी में से रिफ़ंड आ जाएगा? तो देखिए बच्चा, हम इसके बारे में बता दें, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग अपना प्रोसीजर होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो, एडमिशन लेने से पहले आप सबसे पहले उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ लो। ज़्यादातर उनके प्रोस्पेक्टस में रिफ़ंड के बारे में लिखा होता है कि अगर आप यहाँ पर ले रहे हो, अगर आपको आगे रिफ़ंड चाहिए तो आपको यहाँ पर रिफ़ंड मिल जाता है, 100% गारंटी होती है उनकी। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है वो क्लियरली लिख देती है भैया यहाँ की फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, तो आप यहाँ पे सोच समझ के एडमिशन लेना। तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना होगा। आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो। माना कि आपको YouTube पे बहुत सारी जानकारी मिलती, बट बेटा आप जब एक चीज़ देखने जाते हो ना तो आप 10 चीज़ देख सकते हो प्रोस्पेक्टस से। तो आप प्रोस्पेक्टस ज़रूर से पढ़ लिया करो, ठीक है। जैसा मैं बोलती हूँ, आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब अगर आप मैम बोल रहे हो कि मैम अगर मैंने, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करने वाली हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर जैसे ये आपने यहाँ पे ये पहली लिस्ट आई है तो आपने ये सारे बच्चे ये बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड लिस्ट है, यहाँ पे थर्ड लिस्ट है, यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। क्या ये 2 बच्चे जो है इन्होंने एडमिशन इसमें नहीं लिया और यहाँ निकल आए, तो इसमें से ये 2 बच्चे उठ करके इस रूम में चले गए, मतलब कि इनका ये आराम से ये पहली लिस्ट के थ्रू आ जाएंगे, मतलब ये यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। अब ये जो 2 यहाँ से निकल गए तो यहाँ पे ये 2 उठ करके यहाँ चले आए, तो यहाँ पे बेटा 2 लोगों की वैकेंसी हो गई ना, तो वो 2 लोगों की वैकेंसी पता है कहाँ चली जाती है? स्पॉट काउंसलिंग में। समझ गए? वो जो 2 लोगों की वैकेंसी है वो स्पॉट काउंसलिंग या फिर पेड सीट पे चली जाती है। यही होती है पेड सीट, ठीक है। आपकी ये पेड सीट पे चली जाती है और यही होता है कि मैम क्या लास्ट में हमारा एडमिशन हो जाएगा? तो कुछ बच्चे, उनको जो ठीक लगता है सारा सब कुछ, तो वो आपको एडमिशन के लिए बोल देते हैं कि भैया अब देखो, अभी स्पॉट काउंसलिंग के बारे में हम बताएंगे, उसके लिए परेशान मत होना। इसका भी एक अलग से डाटा वो प्रोवाइड करते हैं कि अगर यहाँ पे 2 लोगों की एलिजिबिलिटी है, 2 लोग खाली हैं अगर, तो बेटा उनके भी मार्क्स हमारे कुछ इनके, इसके और इसके अंदर में होने चाहिए। अगर इसके अंदर में नहीं हुए तो हमारा भैया यहाँ पे आप एलिजिबल स्पॉट काउंसलिंग के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको ये मैंने बता दिया कि कैसे आपको वहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रोसीजर करना है। जैसे कि एडमिशन आपने वहाँ से फी पेमेंट करके अपना एडमिशन लॉक कर लिया। अब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताया, तो देखो फिजिकली एंड ऑफलाइन क्या होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं, ज़्यादातर इवन मैं यही बोलूँगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेटा आपका ऑफलाइन होता है और फिजिकली होता है। मतलब आप वहाँ यूनिवर्सिटी में जाओगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि
आप अपना सारा सब कुछ उठा के लेके जरूर से आओ। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लाने हैं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, तो आप प्लीज़ उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए इनकम जरूरी होता है, माइग्रेशन जरूरी होता है, गैप अगर है तो गैप जरूरी होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो मैंडेटरी होते ही होते हैं। और जो आपका एफिडेविट है, गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट नोटरी पे बनवा के लेके आना होता है, जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी के बाद, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है। प्लस आपको फोटो लेके आनी होती है, 10th 12th लेके आना है, ग्रेजुएशन लेके आना होता है, एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है आपकी तो वो लेके आनी होती है, आधार लेके आना होता है, ये तो मैंडेटरी इतना होता ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने बोला स्पॉट राउंड क्या हो गया, स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होती है। तो बेटा ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग अलग से इसका फॉर्म आता है, इसका आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद जैसा प्रोसीजर आप यहाँ करते हो वैसा ही सेम इसी का प्रोसीजर होता है। कैसे, हमने बोला कि कोई लिस्ट आई तो लास्ट में ये जब सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद लास्ट में बेटा आपकी एक लिस्ट निकाली जाती है, और वो लिस्ट होती है स्पॉट राउंड की। जितने भी अगर कुछ सीट्स बच गई वो सारी सीट्स आपके स्पॉट राउंड में दे दी जाती हैं, जैसा अभी मैंने एग्जांपल बताया था। और वो स्पॉट राउंड में क्या हो जाता है, वहाँ पे एक डाटा प्रोवाइड किया जाता है कि अगर बेटा आपके मार्क्स हैं 50 से, या जैसे हमने मान लिया कि 100 से लेकर के 150 तक के अगर बेटा मार्क्स हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड में काउंसलिंग करा सकते हो। तो अगर आप इसके अंदर में हो तो आप स्पॉट राउंड का फॉर्म फिल कर दो, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। उसके बाद ये आपको मेल कर देंगे, या फिर आपकी मेरिट लिस्ट इसकी एक अलग से खुद से निकलती भी है, अलग से मेरिट लिस्ट निकलेगी, आपका उसमें नाम होगा। उसके लिए जैसा आपने यहाँ पे प्रोसीजर किया है सेम प्रोसीजर बेटा यहाँ पे करना होता है। मेरिट लिस्ट में नाम आता है, नाम आने के बाद आपको वहाँ पे सीट लॉक करनी होती है, फी पेमेंट करना होता है, एडमिशन ले लेना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको वो एक डेट प्रोवाइड करते हैं, उस डेट पे आपको वहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद फिर आप वहाँ पे क्लासेस शुरू कर देते हो। तो ये पूरा का पूरा जो आप इतना ज़्यादा पूछ रहे थे क्वेश्चन, पूरा मैंने बता दिया है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आफ्टर काउंसलिंग। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए। इन केस कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करती हूँ सबको रिप्लाई करना। बच्चों आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लस हमारा जो यहाँ यूट्यूब का चैनल है उस पे पेज पे भी लिंक प्रोवाइडेड है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सब पे। अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा डेली लाइव सेशन चलता है 10 से 12, रात के 10 से 12 डेली लाइव सेशन चलता है। अगर आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है तो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। मैं ऑलमोस्ट बच्चों के कमेंट्स लेना कोशिश करती हूँ कि हाँ सबके ही कमेंट पिक करके आपको आंसर करूँ आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रही हमारी पूरी बात। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसी चैनल पे हम CSIR नेट और हमारा JRF इन सब की भी कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, प्लस हमारे जो सेकेंडरी हायर जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन वो भी प्रोवाइड करी जाएगी। मतलब 9 to 12th भी यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी सब कुछ यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो 9 से लेकर के 12 तक का साइंस यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। तो अगर आपके कोई भी क्लोज वंस हैं, या कोई आपके नीज हैं, या कोई भी आपके कजन्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप इस चैनल को सजेशन में ले सकते हो, मतलब यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि उनको आने वाले जो भी अपडेट्स हैं उनको प्रोवाइड हो जाए और सब कुछ मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे अब नए सेशन शुरू होने वाले हैं, जल्दी ही हम UG के बारे में भी बताएंगे, प्लस हम अपने CSIR नेट की अलग से हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, और जो ये JRF है उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। UGC नेट के लिए भी हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू होएगी, प्लस हमारे 9 to 12th भी यहाँ पे प्रिपरेशन होगी, प्लस साइंस जो रहेगा मेन बायोलॉजी पोर्शन और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा कुछ था इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच।